This conference will now be recorded. व्ह्यूअर असतो, इथं ऑब्जेक्ट आहे हा, आणि हा प्लेन आहे. दोन प्लेन आहेत, एक हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे, एक व्हर्टिकल प्लेन आहे. फर्स्ट अँगल मेथड मध्ये हे दोन्ही प्लेन्स आपण ट्रान्सपरंट नाही आहेत असं कन्सिडर करतो, आणि थर्ड अँगल मेथड मध्ये हे दोन्ही प्लेन्स आपण ट्रान्सपरंट आहेत असं कन्सिडर करतो. सगळ्यात पहिल्यांदा बघा, हा ऑब्झर्वर जो आहे तो ऑब्जेक्ट कडे बघतोय. याचे प्रोजेक्शन सगळे तुम्हाला व्हर्टिकल प्लेनवर इथे दिसतात. त्यानंतर हा जर ऑब्झर्वर इथून बघितला तुम्ही, तर याचे प्रोजेक्शन तुम्हाला इथं दिसतात. हा असेल या ऑब्झर्वरचा फ्रंट व्ह्यू जो तुम्हाला इथं दिसतोय, आणि हा असेल तुम्हाला टॉप व्ह्यू जो खाली दिसतोय इथे. याला आपण जर क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये 90 डिग्री मध्ये रोटेट केलं इकडे, तर हा तुमचा टॉप व्ह्यू वरती असेल, हा फ्रंट व्ह्यू वरती असेल, टॉप व्ह्यू तुमचा खाली असेल, इथं असेल. पृथ्वीराज, एक क्वेश्चन आलियनने केलाय की सर तुम्ही हिंदीमध्ये बोलू शकता का म्हणून. हॅलो यामध्ये कळलं? हॅलो पृथ्वीराज. काही प्रॉब्लेम आहे का? येस, आलियन म्हणते की तुम्ही हिंदीमध्ये बोलू शकता का. फर्स्ट अँगल सगळ्यांना कळला का? कळला. हो. आता जाऊ आपण थर्ड अँगल कडे. थर्ड अँगल मध्ये प्रोजेक्ट इथं असतो. हा तुमचा ऑब्झर्वर इथं आहे. हा तुमचा व्हर्टिकल प्लेन आहे, हा तुमचा हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे. जेव्हा इथून ऑब्झर्वर इकडे बघतो, त्यामुळे याचे पूर्ण प्रोजेक्शन सगळे तुमचे इथे दिसतात. हा तुमचा फ्रंट व्ह्यू. आणि इथून ज्याला ऑब्झर्वर खाली बघतो, त्याला इथं झाला हा तुमचा टॉप व्ह्यू. ज्याला हॉरिझॉन्टल प्लेन्स आपण 90 डिग्री मध्ये क्लॉकवाईज मूव्ह करतो, त्यावेळेला हाच टॉप व्ह्यू तुमचा इथे वरती येतो, आणि टॉप व्ह्यू वरती येतो, फ्रंट व्ह्यू खाली येतो. या डायग्राममध्ये सगळेजण बघू शकता. ओके, काही जणांना प्लीज स्पीकिंग हिंदी. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट एंगल का, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है थर्ड एंगल का. यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में जैसा मैंने बताया था, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और प्लेन यहाँ पर है. जैसा कि थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर यहाँ पर है, प्लेन बीच में है इन दोनों के, और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में है. यहाँ पे देखिए, जब यहाँ का ये पर्सन, प्लेन एंड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बीच में है, इन दोनों के यहाँ पर पर्सन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद प्लेन है. ये थर्ड एंगल में है, और थर्ड एंगल में प्लेन बीच में आता है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट बीच में आता है. तो अगर हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट के बाद प्लेन आएगा. तो अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं,
तो हमारा प्रोजेक्शंस राइट हैंड साइड पे आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा। और अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे प्लेन आएगा और वो होगा हमारा राइट हैंड साइड व्यू। वैसे यहां पर देखिए पर्सन, प्लेन एंड ऑब्जेक्ट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक पर्सन है और उसके बीच में प्लेन है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं यहां से, तो इन दोनों के बीच में प्लेन आएगा। और यहां पे ही लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा। और अगर हम राइट साइड से इस साइड से देख रहे हैं तो यहाँ उसके राइट साइड में ही राइट हैंड साइड व्यू आएगा, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रंट व्यू, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है, और लेफ्ट साइड पे राइट हैंड साइड व्यू है। जैसे कि थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर है, फ्रंट व्यू नीचे है, एंड राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड व्यू है। तो ये रहा सिर्फ आपका फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल मेथड। सो अभी हम चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। ये हमारा ऑटोकैड का स्क्रीन है। यहाँ पे इस साइड पे एक टूल बार है, ये पूरा, इसको हम एप्लीकेशन बार कहते हैं। इस पूरे टूल बार को हम एप्लीकेशन बार कहते हैं। इसके ऊपर ये जो टूल बार है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट सेव भी कर सकते हैं। इसमें विद एप्लीकेशन सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि हमें अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, पब्लिश करना है कहीं पे तो पब्लिश कर सकते हैं ईमेल वगैरह करके। अगर किसी दूसरे को ड्राइंग फॉर्मेट वगैरह भेजना है तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई दूसरा फाइल पीडीएफ वगैरह अगर ऑटोकैड में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सेव एज, सेव ऐसे पूरे ऑप्शंस यहाँ पर है। इसी के सभी शॉर्टकट्स क्विक एक्सेस टूलबार इसको कहते हैं, जो कि यहाँ पर है। इसको हम ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है शो मेनू बार। ये जो है ये मेनू बार है। यहाँ पे सभी फाइल्स या सभी मेनूज यहाँ पर शो किए जाते हैं। इसकी फाइल में सभी मेनूज है। एडिट में हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं कौन सी भी फाइल। व्यूज में हम जूम इन, जूम आउट, या फिर 3D मॉडलिंग, 3D रोटेट, ये सब कर सकते हैं। 3D व्यूज वगैरह देख सकते हैं यहाँ से हम, और उसको कलर भी कर सकते हैं। रेंडर्स वगैरह ये जो ऑप्शंस है ये नॉर्मली कलर दिखाने के लिए किए जाते हैं। इंसर्ट से हम ड्राइंग फॉर्मेट और कोई भी पीडीएफ फाइल और कोई भी दूसरी फाइल, मतलब अगर ऑटोकैड की फाइल नहीं हो, अगर कटिया की फाइल हो और क्रियो की फाइल हो, वो हमें ऑटोकैड में इंपोर्ट करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी पेज का फॉर्मेट या कुछ भी अगर फॉर्मेट करना है हमें, मतलब लेयर्स, नए लेयर्स बनाने हैं, कलर कोई ऐड करना है, या किसी डायमेंशन को कलर वगैरह देना है, या टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसे कलर देना है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट का ऑप्शन चूज करते हैं। टूल्स, ये जो टूल बार आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा टूल बार, ये जो पूरा टूल बार है इसको पैलेट्स कहते हैं। और इस पैलेट्स में हर एक टैब होता है। ये जो ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशंस, लेयर्स, ये सब दिख रहे हैं, ये सब टैब्स हैं, और वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो ड्रॉ टैब में जो कोई भी ऑप्शंस है
ड्रॉ टूल बार पे ये सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मॉडिफाई, इसमें जो कुछ है वो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर किसी ने आपको ये हाइड करके दे दिया और कहा कि आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करो, तो इजीली आप यहाँ से सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, ड्रॉ, डायमेंशन एंड मॉडिफाई। ये तीनों ऑप्शन अभी हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे ये मेनू बार है ऊपर का। आपका जो स्क्रीन जो दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का स्क्रीन, वो है व्यू पोर्ट, जहां पे हम अपना ड्राइंग निकालते हैं। इसके बाद ये जो है ये नेविगेशन बार है, नेविगेशन टूल बार, इसको नेविगेशन टूल बार कहते हैं। यहाँ पर है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस यहाँ से हम कोई भी व्यू अपना देख सकते हैं। मतलब टॉप व्यू हमें देखना है, हमें 2D ड्राइंग्स टॉप व्यू में निकालने हैं, फ्रंट व्यू में निकालने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी, राइट हैंड साइड में निकालना है, जहां भी हमें निकालना है उस पॉइंट पे जाके हम सारा ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। इसके बाद लेयर्स, मतलब हम हर एक ड्राइंग एक लेयर में, परफेक्ट एक्चुअल लेयर में तैयार ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे यूसीएस कहते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हर एक यूजर को गाइड करता है कि कैसे ड्राइंग निकालना है, कहाँ पे एक्स एक्सिस है, कहाँ पे वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस कहाँ पे है। आपको यहाँ पे दो ही एक्सिस दिख रहे होंगे, एक्स एंड वाई। अगर हम फ्रंट पे जाएंगे तो यहाँ पे जेड एक्सिस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सामने से देखते हैं, फ्रंट साइड से देखते हैं, तो वहां पे हमें उसकी हाइट दिखती है। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देखते हैं तो उसको, उसकी दो लेंथ हमें मिल जाती है यहाँ पे। ओके, तो अभी अगर हमें ये देखिए, हम जैसे भी जूम इन जूम आउट करते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो यूसीएस है ये हमेशा यहाँ वहां भटकता है। इसीलिए अगर इसको एक ही जगह स्टेबल करना है तो व्यू में आइए, डिस्प्ले, यूसीएस आइकॉन और ओरिजिन को ऑन कीजिए। तो अगर हम कितना भी जूम इन और जूम आउट करें तो ये मूव नहीं होगा, ये जहां है वही स्टेबल रहेगा। ऑप्शन फिर से बता देता हूं, व्यू में आइए, डिस्प्ले, यूसीएस आइकॉन और ओरिजिन, डिस्प्ले, यूसीएस आइकॉन एंड ओरिजिन। तो इसके बाद हम जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं। हमारा जो माउस होता है उसका स्क्रॉल अगर हम आगे करें तो जूम इन होता है और वही पीछे करें तो जूम आउट होता है। पेन अगर वही स्क्रॉल को हम प्रेस करें और सिर्फ माउस इधर उधर घुमाएं तो वो हो जाता है पेन। इसके बाद अगर कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट निकालें, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल निकाला है और एक मैं सर्कल निकालता हूं यहाँ पे, सिलेक्शन क्राइटेरिया, दो टाइप की सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे हम देखते हैं, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। राइट से अगर लेफ्ट में जाए तो हमें ग्रीन कलर का एक क्रॉसिंग सिलेक्शन देखने को मिलता है। जिस भी लाइन को टच होता है ये पूरा लाइन इसमें आ जाता है। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो हम राइट से लेफ्ट तक आके अगर उसको टच भी हुआ तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, डिलीट कर दिया। तो वही अगर हमने लेफ्ट से राइट तक किया, देखिए मैं कर रहा हूं लेफ्ट से राइट तक, पर कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। जब तक इस पूरे विंडो में ये पूरा ऑब्जेक्ट आ नहीं जाता तब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है जो हाईलाइटेड हो गई है यहाँ पे, वो पूरी उस बॉक्स में आ गई थी। ये देखिए मैं इस सर्कल को टच कर रहा हूं लेकिन सर्कल
सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मैंने पूरा इसमें सर्कल में ले लिया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब ओके, तो अब हम लिमिट्स की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी पेज का लिमिट सबसे पहला देना जरूरी है। इसके लिए फॉर्मेट्स, ड्राइंग लिमिट्स। तो हम कौन से पेज पे ड्राइंग निकालना चाहते हैं उसका पेज साइज यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब अगर हम A4 साइज पे निकाल रहे हैं तो उसका फर्स्ट पॉइंट देना जरूरी है 0,0। ये फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर है। अगर कंसिडर कीजिए ये आपका एक पेज है और आपको इसके अंदर ही से ड्राइंग निकालनी है, तो ये पेज आपके पूरे स्क्रीन पे फिट होना जरूरी है। इसके लिए हम इसको पॉइंट्स देते हैं, जो कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स रहते हैं, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट। 2 पॉइंट यहाँ पे होते हैं। ये होता है 0,0, ताकि यहां से हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, पेज स्टार्ट होता है। और ये होता है जहां पे पेज हम एंड करते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस का भी डिस्टेंस आता है और वाई एक्सिस का भी डिस्टेंस आता है। तो इसके 2 ऑप्शंस देना जरूरी है। ड्राइंग लिमिट्स में आइए, फर्स्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर दीजिए 0,0 और अपर अगर A4 साइज है तो उसका दीजिए 297,210। ये साइज मैंने दे दिए। अब पेज हमारे यहाँ पे पूरा फिट हो गया है। अगर इसको हम पूरा जूम इन करना चाहते हैं या पूरा जूम फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है जूम, Z एंटर। ये शॉर्टकट मैंने आपको शॉर्टकट लिस्ट में दे दिया है, प्रोवाइड किया है, जो कि आपके ग्रुप में डाल दिया है मैंने। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑल, सेंटर। यहाँ पे हम नॉर्मली ऑल, सेंटर, विंडो एंड ऑब्जेक्ट, ये चारों ही ऑप्शंस हम यूज करते हैं। अगर ऑल आपने कहा तो ये पूरा जितना पेज यहाँ पे है वो पूरा फिट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल निकाल दिया है, यहाँ पे मैंने इलिप्स निकाल दिया और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल निकाला। मुझे यहीं पे सिर्फ यही डायग्राम सिर्फ दिखाई दे रही है। अगर मुझे सारे यहाँ पे जितने जितने मैंने डायग्राम्स निकाले हैं वो सभी डायग्राम्स मुझे यहाँ पे दिखाने हो तो उसके लिए जूम ऑल का ऑप्शन है, Z एंटर कीजिए। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे ऑल, ऑल का फर्स्ट कैपिटल लेटर A एंटर। ये देखिए यहाँ पे आपका ये ड्राइंग भी आ गया, इलिप्स भी आ गया और ये भी डायग्राम, ये पूरे डायग्राम्स आ गए। ओके, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पीछे ग्रिड दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये रेड लाइंस, ग्रीन लाइन, ये 2 लाइंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे है, इसे स्टेटस बार कहते हैं। जो भी हमारे स्क्रीन पर जो ऑप्शंस हमें दिखाने हैं, मतलब ग्रिड, ऑर्थो, स्नैप्स, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। वो स्नैप, ओके, इसको कमांड बार कहते हैं। जो जो आपने कमांड्स यूज किए हैं वो सभी यहाँ पे मेंशन होते हैं। जो भी आपको कमांड देनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि लाइन, लाइन टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए तो लाइन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, लाइन ऑफ कमांड आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको निकालना है रेक्टेंगल, REC, ये देखिए रेक्टेंगल। ठीक, तो आपको ये पीछे का ग्रिड आपको नहीं चाहिए। अगर ये आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्प्ले ग्रिड का, इसको आप ऑफ कर सकते हैं।
ऑन करेंगे तो भी चलेगा, ऑफ करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्नैप मोड, मतलब हम यहाँ पे अगर देखें, ग्रिड मेरा ऑन है, अब देखिए मैं यहाँ पे कहीं पे भी लाइन निकाल सकता हूँ। ये देखिए ऐसे कहीं पे भी लाइन निकाल सकता हूँ। अगर मैंने स्नैप का ऑप्शन ऑन किया तो देखिए मैं स्नैप का ऑप्शन ऑन करता हूँ, फिर लाइन निकालता हूँ, ये देखिए मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही लाइन निकाल रहा हूँ। यहाँ पे बीच में भी लाइन मैंने निकाली थी, लेकिन अब वो पॉइंट क्लिक नहीं हो रहा है। मतलब हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट अगर हमको कोई डायग्राम निकालनी है, मतलब यहाँ से सिर्फ 10 mm का या 1 सेंटीमीटर का ही ऊपर लाइन निकालनी है हमें, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट में, मतलब सिर्फ 20 mm लाइन निकालनी है, या फिर 21 22 ऐसे निकालने हैं, मतलब पॉइंट्स में नहीं चाहिए हमें 22.5 ऐसे नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं स्नैप का। इसके बाद ऑप्शन है ऑर्थो। ऑर्थो मीन्स सिर्फ आपको 90 डिग्री में लाइन निकालनी है। ये देखिए यहाँ पे मैं किसी भी एंगल में लाइन निकाल पा रहा हूँ, जैसे कि 33 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ 90 डिग्री में ही लाइन निकालनी है, तो उसके लिए ऑप्शन है ऑर्थो। इसे ऑन कीजिए, ये देखिए सिर्फ मैं 90 डिग्री में ही 90 180 270 एंड 360 इसी एंगल में ही सिर्फ मैं लाइन निकाल पा रहा हूँ, 180 70 360। इसके लिए ऑप्शन है ऑर्थो। शॉर्टकट्स मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। ऑर्थो के लिए शॉर्टकट है F8, इसके लिए ऑप्शन है आपको F8। ग्रिड के लिए ऑप्शन है F7, स्नैप के लिए ऑप्शन है F9। तीनों ऑप्शन मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। फिलहाल पोलर ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे स्नैप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई भी लाइन निकालते हो तो उसका एंड पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ग्रीन बॉक्स में आपको एक एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है, मिड पॉइंट, और यहाँ पे आपको एक एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये सब यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है, इसको हमने ऑन किया है इसलिए यहाँ इस लाइन पे एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट, अगर किसी कोई भी सर्कल हम निकालें, किसी भी सर्कल का सेंटर पॉइंट हमें दिखाई देना चाहिए, तो इसके लिए हम सेंटर पॉइंट यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ये देखिए मुझे सेंटर पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपको समझ में आ गया? चलते हैं आगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, ड्रॉ से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लाइन, और तो मैं ऑफ कर देता हूँ, ग्रिड में भी ऑफ कर देता हूँ। लाइन से शुरुआत करेंगे। लाइन इज फर्स्ट पॉइंट। जैसे हमने लाइन पे क्लिक की तो यहाँ पे ये बता रहा है फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, मतलब किसी भी लाइन को स्टार्ट करने के लिए आप फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, उसका डायमेंशन दीजिए, ऑर्थोन कर दिया 10, एंटर। ये 10 mm की लाइन आ गई। ऊपर मुझे चाहिए 20, एंटर। राइट हैंड साइड में चाहिए मुझे 50, एंटर। ये देखिए नीचे आप करेंगे तो फिर से आ जाएगा 50, एंटर। 25, एंटर। अगर आपको ये पूरी कमांड क्लोज करनी है तो दो तरह से आप ये क्लोज कर सकते हैं। एक तो राइट क्लिक कीजिए, एंटर या कैंसिल, इन दोनों ऑप्शन से हम कर सकते हैं। एंटर कर दिया तो भी ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है अगर आप एस्केप कर देते हैं तो भी ये कमांड क्लोज हो जाएगी।
यहाँ पे मैंने ऐसे डायग्राम निकाली है, यहाँ पे एक अंडू का ऑप्शन है, आपको नीचे दिखाई दे रहा है अंडू, मतलब आपको ये लाइन आपको नहीं निकालनी है, लेकिन आपने निकाली है, तो उसको हम डिलीट करने के बजाय अंडू कर सकते हैं। आपको नीचे चाहिए थी, आपने गलती से ऊपर निकाली है, तो आप नीचे भी कर सकते हैं अंडू से। यहाँ पे आपको ये पूरी डायग्राम क्लोज करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज। जहां से आपने ये डायग्राम स्टार्ट की थी वहीं से ये डायग्राम क्लोज हो सकती है। देखिए मुझे यहाँ पे ये डायग्राम क्लोज करनी है अभी। ये डायग्राम मुझे क्लोज करनी है, तो मैं यहाँ पे एक तो सी एंटर कर सकते हैं आप, डायग्राम क्लोज हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं, डायग्राम क्लोज हो जाएगी। ओके, तो आगे जाते हैं हम पॉलीलाइन पे। अगर हमें यहाँ पे एक लाइन निकालनी है और उसके आगे हमको हाफ सर्कल चाहिए, तो उसके लिए हम पॉलीलाइन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन निकाल दी, उसके आगे आर्क ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आर्क है। आर्क पे क्लिक कीजिए, उसका डायमीटर कितना है वो दीजिए 50 mm, फिर से आर्क आ जाएगा। अगर आपको इसके आगे फिर से लाइन चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है लाइन। अगर आपको इसका रेडियस पता है, उस सर्कल का आप रेडियस देना चाहते हैं तो रेडियस भी दे सकते हैं 50। अब आपको कितनी दूर तक इसका डायमीटर और कहाँ पे आपको ये सेकेंड पॉइंट क्लिक करना है, वहां पे आप पॉइंट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन ली है, यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पर भी ऑप्शन है क्लोज का, यहाँ पर भी आप क्लोज कर सकते हैं। पॉलीलाइन सिर्फ लाइन और आर्क इन दोनों ऑप्शन के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है सर्कल। सर्कल में ऑप्शंस है, 6 ऑप्शंस है यहाँ पे, 3 सेक्शन में डिवाइड किया है सर्कल। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 10 रेडियस और 310। जैसे कि इसका शॉर्टकट है सी, सी एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे पूरा ऑप्शंस दिखाई देंगे, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 10 रेडियस। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया कहीं पे भी, यहाँ पे आपको अभी ये रेडियस ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब सेंटर पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट तक की रेडियस आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मुझे डायमीटर देना है, मैंने यहाँ पे 50 रेडियस का एक सर्कल बनाया है। आगे हम देखेंगे, इसका मैं डायमीटर 50 डायमीटर का मैं सर्कल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने डायमीटर पे क्लिक किया, 50, दिस इज द रेडियस 50 सर्कल, डायमीटर 50 सर्कल। ओके, तो आगे 2 पॉइंट सर्कल। हमें सर्कल का रेडियस पता नहीं है और डायमीटर भी पता नहीं है, लेकिन उस सर्कल के 2 पॉइंट मुझे पता है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे लास्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच में हम सर्कल बना सकते हैं। तो अगला पॉइंट है 3 पॉइंट सर्कल। अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट सर्कल है मेरा, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे थर्ड है, इन तीनों के बीच में मुझे एक सर्कल बनाना है, या यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे मुझे एक सर्कल बनाना है, तो मैं उसके लिए 3 पॉइंट सर्कल ले सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे और थर्ड पॉइंट यहाँ पे, इन तीनों को कंबाइन करके उसने एक सर्कल बनाया है। देखिए फिर से यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, इन तीनों के पॉइंट से मुझे सर्कल चाहिए, 3 पॉइंट सर्कल,
फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। समझ में आ गया आपको? आपको सभी डिलीट करने हैं तो कंट्रोल ए, ऑल एंड डिलीट। दूसरा ऑप्शन है इरेज। इरेज भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल और यहाँ पे इरेज ऑप्शन है, इरेज से भी आप सब कुछ कट कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है 10 रेडियस। मान लो आपने एक ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे और इसके बीच में आपको एक सर्कल बनाना है, लेकिन उसका डायमीटर सिर्फ आपको पता है। मतलब एक आपको फिक्स डायमीटर का एक सर्कल बनाना है इन तीनों की, इन दोनों लाइन के बीच में। तो इसके लिए हम tan रेडियस, मतलब फर्स्ट लाइन का टेंजेंट, सेकेंड लाइन का टेंजेंट और आपने दिया हुआ रेडियस। फर्स्ट टेंजेंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेकेंड टेंजेंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 60। देखिए इस लाइन का एक टेंजेंट उसने यहाँ पे लिया, इस लाइन का एक टेंजेंट उसने यहाँ पे लिया और 60 mm रेडियस का उसने एक सर्कल बनाया। फिर से बता दो, tan रेडियस कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट 100, इस लाइन का एक टेंजेंट, इस लाइन का एक टेंजेंट और 100 mm का 100 mm रेडियस का एक सर्कल आप बना सकते हैं। उसके बाद 3 टेंजेंट्स। आपको इसके बीच में एक सर्कल बनाना है, उसका रेडियस आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे 3 tan से बना सकते हैं। फर्स्ट लाइन का टेंजेंट, सेकेंड लाइन का टेंजेंट और थर्ड लाइन का टेंजेंट। फर्स्ट लाइन का कोई भी टेंजेंट क्लिक कर दीजिए, सेकेंड लाइन का कोई भी टेंजेंट और थर्ड लाइन का कोई भी टेंजेंट। इन तीनों को कंबाइन करके ये एक सर्कल बना लेता है। फिर से देखिए, tan tan tan, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। गॉट इट? ये आपको समझ में आ गया? सर्कल पूरा, लाइन, पॉलीलाइन एंड सर्कल, इसमें 6 पॉइंट हमने कवर अप किए हैं अभी तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर्क की तरफ। आर्क में, ये आर्क 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे है, सेकेंड सेक्शन ये और सबसे लास्ट में ये। फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन नियर अबाउट कॉमन है, मतलब इसमें सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरियाज अलग अलग हैं, बाकी सब सेम है। देखते हैं आर्क में फर्स्ट 3 पॉइंट आर्क। अगर आपको किसी भी आर्क के 3 पॉइंट मालूम है तो आप यहाँ पे ये आर्क निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। दूसरा है फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थ्री पॉइंट सर्कल। इसके बाद है स्टार्ट, सेंटर एंड एंड पॉइंट। देखिए स्टार्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, और एंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, इस लाइन का यहाँ पे सेंटर है और आर्क एंड पॉइंट बना यहाँ पर है। इसका जितना डायमीटर होगा उतना डायमीटर का यहाँ पे एक आर्क, मतलब हाफ सर्कल यहाँ पे हो जाएगा। ये स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इसके बाद स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल, ये दूसरा ऑप्शन है, इसमें हम एंगल मेंशन कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे मैं देता हूँ सेंटर पॉइंट। ओके, अब इसके बाद ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कितना एंगल का आर्क चाहिए? 45 डिग्री आर्क चाहिए।
यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये आर्क आ गया 45 डिग्री का। इन दोनों के बीच में का एंगल 45 डिग्री है। हम मेजर भी कर सकते हैं यहाँ से एंगल फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। जी 45 डिग्री। ठीक है, फिर से देखते हैं। स्टार्ट सेंटर एंड एंगल। स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ एंगल 60 डिग्री। ओके, ये आपको पता चला। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड लेंथ, ये डिलीट कर देता हूं। स्टार्ट पॉइंट यहां पर है, सेंटर पॉइंट यहां पर है, और अब आर्क का लेंथ कितना चाहिए आपको। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन निकाल रहा हूं, हंड्रेड mm की ये लाइन है, इसमें मैं ये स्टार्ट सेंटर लेंथ निकाल रहा हूं। स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और अब इस आर्क का लेंथ, मतलब ये अभी ये 50 mm का है, 60 mm। देखिए मैं अभी यहाँ पे निकालता हूँ 70 mm। तो इसका हम लेंथ मेजर करेंगे। इसके लिए दूसरा एक ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, दिया है उन्होंने कि मेजर। यहाँ पे हम जिस भी ऑब्जेक्ट का चाहिए उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। एंगल मुझे मेजर करना है इसका और इसका, देख 46 डिग्री, और इसका मुझे डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री, 70 mm। स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। यहाँ पे आर्क का लेंथ आपको मेंशन करना रहता है। 50 mm आर्क का लेंथ है। ये यहां से यहां तक आर्क का लेंथ रहता है, यहां से यहां तक। ये इस लाइन की डायमेंशन मतलब इस आर्क का लेंथ। आगे चलते हैं। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड एंगल। यहाँ पे हमें एंड पॉइंट देना रहता है और इसका कितना एंगल है वो एंगल हमें देना रहता है। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है स्टार्ट, एंड एंड डायरेक्शन। मतलब मैंने अगर यहां से एक लाइन निकाली, एक आर्क ऐसा बनाना है मुझे कि ये लाइन उसको टेंजेंट होनी चाहिए। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड इसका डायरेक्शन। ये सर्कल को ये लाइन टेंजेंट है, इस डायरेक्शन में मुझे इसका आर्क, ये आर्क मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। इसके बाद रेडियस, स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और इसका रेडियस आपको कितना चाहिए वो 40 mm रेडियस मैंने दिया है। 50 mm रेडियस मैंने दिया है। 50 रेडियस होता कैसे है ये देखिए। एक लाइन ले रहा हूं 100 mm, स्टार्ट इन रेडियस, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और ये रेडियस 60 mm रेडियस। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसका ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है। इस लाइन का ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल होता है। आगे चलते हैं। रेक्टेंगल, उसमें दो पॉइंट है, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन। रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत रहती है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि अगर हमें कोई भी
पेज आइडेंटिफाई करना है या कोई भी पेज का डायमेंशन देना है तो हमें 2 पॉइंट की जरूरत रहती है। एक तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा स्टार्ट पॉइंट और ये उसका एंड पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये, इन दोनों का हमें डायमेंशन मेंशन करना होता है। अब रेक्टेंगल निकालने से पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव रेक्टेंगल मेथड और रिलेटिव पोलर मेथड। 3 टाइप्स की कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है। पहला है रेक्टेंगल रिलेटिव रेक्टेंगल मेथड। इसमें एग्जैक्ट मेंशन किया होता है फर्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी निकाल सकते हैं। दूसरे पॉइंट देने के लिए हमें शिफ्ट एट द रेट देना पड़ता है। इसमें पहले एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कॉमा वाई एक्सिस का डायरेक्शन, एंटर, जेड एंटर, ए एंटर। जूम ऑल किया है मैंने, ये देखिए पूरा जूम फिट हो गया यहाँ पे। ये रहा पहला, मतलब जहां पे हम एट द रेट मेंशन करके डायमेंशन दे सकते हैं। शिफ्ट एट द रेट फर्स्ट एक्स एक्सिस डायरेक्शन कॉमा वाई एक्सिस डायरेक्शन, जूम ऑल, जेड एंटर, ए एंटर, जूम ऑल। ओके, ये रहा आपका पहला। दूसरा है रिलेटिव रेक्टेंगल, सॉरी ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। दूसरा है रिलेटिव रेक्टेंगल मेथड, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। रिलेटिव रेक्टेंगल मेथड एट द रेट के हिसाब से हम मेंशन कर सकते हैं 100,50। और तीसरा है रिलेटिव पोलर मेथड, जिसमें हम एंगल भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक्स एंड वाई डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री रहता है, लेकिन अगर आपको विथ एंगल आपको कोई भी लाइन निकालनी है तो इसके लिए रिलेटिव पोलर मेथड यूज करने की जरूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट एट द रेट 200 mm की लाइन है, कॉमा 45 डिग्री का एंगल। ये देखिए, इन दोनों के बीच में का एंगल 45 डिग्री है और इसकी लेंथ यहाँ पे हमने मेंशन किया था 245। 200 इसकी लेंथ है, 45 इसका एंगल है। फर्स्ट पॉइंट शिफ्ट एट द रेट 150 कॉमा 50 डिग्री एंगल। ये देखिए, एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव होता है। यहां से इस लाइन तक का एंगल है 45 डिग्री। अगर रेक्टेंगल हमें निकालना है तो हमें शिफ्ट एट द रेट का इस्तेमाल करना होगा। फर्स्ट पॉइंट शिफ्ट एट द रेट 100 कॉमा 30। ये रहा हमारा रेक्टेंगल। आप लाइन से भी रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिए, इसके बाद 100 एंटर, ऊपर 20 एंटर, लेफ्ट साइड में 100 एंटर। अब यहाँ पे आप एक तो 20 डाल के एंड कर सकते हैं या फिर क्लोज ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज यानी पूरा आपका ऑब्जेक्ट ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आगे का है पॉलीगॉन। मिनिमम 4 साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, 3 साइड्स ऑफ पॉलीगॉन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 123
साइड के हम पॉलीगॉन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 5 साइड का पॉलीगॉन। फर्स्ट पॉइंट जहां पे हमारा सेंटर है वो आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा सेंटर है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। मैं एक सर्कल ले रहा हूँ 50 mm का, इसके अंदर मैं पॉलीगॉन निकालने वाला हूँ। पॉलीगॉन 5 साइड्स, सेंटर पॉइंट में इसका देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ इंस्क्राइब इन सर्कल, और मैं डायमेंशन देता हूँ 50। देखिए ये सर्कल के अंदर आ गया है। फिर से मैं एक सर्कल निकालता हूँ 50 mm का, फिर से वही ऑप्शन में दोहराता हूँ 5 साइड्स, सेंटर में इसका देता हूँ। और अब सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर आएगा, यहाँ पे मैं देता हूँ 50 mm। सॉरी, पॉलीगॉन 5 साइड्स, ये देखिए ये इंस्क्राइब सर्कल के अंदर का है और ये सर्कल के बाहर का है। यहाँ पे डायमेंशन जो रहता है ये यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है, और इस साइड में यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर की लेंथ यहाँ पे ली जाती है इंस्क्राइबिंग सर्कल में, और सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल में हमारा जो लाइन रहता है एक एज, उसके हिसाब से ये लेंथ एडजस्ट कर देता है। पॉलीगॉन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है एलिप्स। एलिप्स का शॉर्टकट है EL, यहाँ पे है एलिप्स। शॉर्टकट आप अपने पास रखिए, कभी भी आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। EL, एंटर। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये रहा इसका 2 पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस, और यहाँ पे अभी हम हाइट मेंशन कर सकते हैं 20। ये रहा आपका एलिप्स। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट सेंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। ये सेंटर का डिस्टेंस लेता है, ये देखिए एलिप्स सेंटर पॉइंट, एलिप्स सेंटर पॉइंट। सेंटर में से ये डिस्टेंस हम दे सकते हैं 25, और इसकी हाइट 10, 50 और हाइट 10, 100, हाइट 20। ये रहा आपका सेंटर। इसके बाद एक्सिस, जिसके हमने ये निकाला था, कौन से एक्सिस में आपको निकालना है, आप किसी भी इंक्लाइन एक्सिस में भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और ये आपका हाइट 20। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, और आपको इस लाइन पे एलिप्स निकालना है, तो आप वो एक्सिस एंड एंड पॉइंट की मदद से निकाल सकते हैं। एक्सिस ये निकाल दिया हमने, एंड एक्सिस ये मेंशन किया हमने, और इसकी हाइट अभी हम दे देंगे 30 mm। ये आपका इलिप्स हो गया, ठीक है। इसके बाद इलिप्टिकल आर्क, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन ये है इलिप्टिकल आर्क। इलिप्टिकल आर्क में आप एक्सिस के हिसाब से इलिप्स निकाल सकते हैं। ये देखिए अभी हमने इलिप्स निकाल दिया, अभी हमें पूछ रहा है कि स्टार्ट फर्स्ट एंगल, कहां से आपको ये इलिप्स स्टार्ट करना है। मतलब आपको अगर इलिप्स हाफ ऑफ सेक्शन से कट करना है, यहाँ से आपको ये इलिप्स नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ से इतना ही इलिप्स चाहिए, तो इस एंगल को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 190 डिग्री का एंगल। एंटर। आपको कितना एंगल का इलिप्स चाहिए उतना बता दीजिए।
170 उतना ये इलिप्स निकाल देते हैं। फिर से बताता हूँ, इलिप्स इलिप्टिकल आर्क, पहले आप एक इलिप्स निकाल लीजिए। अब स्टार्ट एंगल, मतलब आपको कहां से स्टार्ट करना है, वहां का एंगल आप बता दीजिए उसे। 200 से स्टार्ट करना है मुझे, और कहां तक चाहिए मुझे, 90 डिग्री तक चाहिए। ये आपका आर्क होगा, इलिप्टिकल आर्क। अब तक जितना हुआ है उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अभी तक जितना मैंने आपको बताया उसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम है? यस और नो? नो। नो। आगे चलते हैं। हैच, मैकेनिकल के लिए हैच सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने नर्लिंग किया होगा लेथ मशीन पे, ऑब्वियसली सबने किया है। हाँ, ऐसे कोई बंदे रहते हैं जिन्होंने आपसे अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों की हेल्प से किया रहता है। तो हैचिंग्स, इसमें हमको हमारे ड्राइंग्स में मेंशन करना बहुत जरूरी रहता है। या फिर कट सेक्शंस, अगर कोई भी पार्ट अगर हम कट करते हैं तो उसको हम हैचिंग की मदद से उसको हम मेंशन कर सकते हैं। देखिए, ऐसा एक जॉब है मेरा, यहाँ पे मैं मुझे नर्लिंग करनी है और यहाँ पे ये कट सेक्शन मुझे दिखाना है। इसका हाफ सेक्शन कट सेक्शन में मुझे यहाँ पे दिखाना है, और मुझे यहाँ पे पूरा नर्लिंग सेक्शन दिखाना है। तो इसके लिए मैं हैच ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। हैच का शॉर्टकट है एच, एंटर। देखिए, हैच का पूरा ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। इसमें बहुत सारे टाइप्स है, सिंगल लाइन हैच, डबल लाइन हैच, क्रॉस हैच। क्रॉस हम नर्लिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल, यहाँ पे ये जो सिंगल लाइन हैच है ये हम कट सेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने कट सेक्शन ले लिया है, यहाँ पे मुझे करना है, लेकिन मुझे कट सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। तो इसके बीच में का हम स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन है, मैं करता हूँ 10 भी नहीं हो रहा है, 50, 100। ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है। ये आप इससे भी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ये आपका कट सेक्शन हो गया। अब ये आपने कट सेक्शन यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको नर्लिंग सेक्शन दिखाना है, तो आप यहाँ पे जाके नर्लिंग ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका रहा नर्लिंग सेक्शन, और ये रहा आपका कट सेक्शन। अब मुझे यहाँ पे भी कट सेक्शन दिखाना है, लेकिन इसके पूरे अपोजिट, इसके पूरे अपोजिट में यहाँ पे मुझे कट सेक्शन दिखाना है। मतलब यहाँ पे लाइंस मुझे ऐसे होनी चाहिए। तो इसके लिए हम वही हैचिंग्स ऑप्शन यूज करने वाले हैं जो हमने यूज किया था। ये हमने सब यहाँ पे क्लिक कर दिया, लेकिन आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंगल का। ये एंगल आपका 0 डिग्री है, उसने कंसिडर किया है। तो अगर हम 45 डिग्री एंगल ऐड कर देते हैं तो ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका 45 डिग्री ऐड करने के बाद, और अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री कर देता हूँ तो ये पूरा उसके अपोजिट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको ये हैचिंग्स थोड़ा लाइट शो करना है, मतलब इतना डार्क नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी 50% लेस कर सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना।
और आपका एंगल यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। आप इसको कलर भी कर सकते हैं यहाँ से। अब आपको इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है, तो आप इसके बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं हैचिंग्स। इसके बाद ग्रेडियंट एंड बाउंड्री, ये ऑप्शन सिविल के लोग इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। ग्रेवल्स वगैरह हम यहाँ पे सिविल के सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होता है ग्रेवल्स का। तो अब तक हमारा ड्रॉ टूल बार लगभग पूरा हो गया है। अभी इसके आगे यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें से हम सभी यूज नहीं कर सकते, हम सभी यूज नहीं करते, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन लाइंस का यूज करते हैं। कैसे आपको दिखाता हूँ। अगर हमें प्रोजेक्शन लाइन लेने हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन मींस प्रोजेक्शन लाइंस। अगर आपने एक डायग्राम यहाँ पे निकाली है, ऐसी डायग्राम आपने यहाँ पे निकाली है, तो इसका प्रोजेक्शंस आपको यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन उसका शॉर्टकट है XL, एंटर। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एंगुलर। ये तीन ऑप्शन अभी हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया हमने, H, एंटर, तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ से आते हैं। आपको जितना हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए उतना आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अब आपको वर्टिकल लाइंस चाहिए, तो आप फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन में जाइए। कंस्ट्रक्शन लाइन, वर्टिकल लाइंस, फर्स्ट, सेकेंड, ये पूरे आपको वर्टिकल लाइंस मिल जाएंगी। ये पूरा इनफाइनाइट लाइंस होते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन पूरे इनफाइनाइट लाइंस होते हैं। तब आपको यहाँ पे आप डायग्राम भी निकाल सकते हैं इसका। इसी कुछ आपका डायग्राम है तो वो निकाल सकते हैं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस आपका डायग्राम होगा। अगर आपको यहाँ पे साइड व्यू निकालना है तो वो आप भी निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंक्लाइन लाइन डालनी है तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन के मदद से ये सब कर सकते हैं। एंगुलर लाइन, उसमें आप एंगल डाल सकते हैं 45 डिग्री, और जहां पे आपको चाहिए वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइंस के तीन ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइन एंड एंगुलर लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल H, एंटर। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल जितने चाहिए उतने निकाल सकते हैं। फिर से एंटर करने के बाद वही कमांड रिपीट होगी। वर्टिकल लाइंस, और उसके बाद एंगुलर लाइन। एंगल डिफाइन कीजिए 60 डिग्री, एक कोई भी आपको जो एंगल चाहिए वही।
आप उसके हिसाब से कोई भी लाइन निकाल सकते हैं। उसके बाद रे ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होता है सिविल में, जहां पे कंस्ट्रक्शन लाइंस के लिए भी रे ऑप्शन यूज किया जाता है। रे, अगर आपने एक डायग्राम निकाली है, अगर मान लो आपने एक डायग्राम निकाली है, यहाँ से आपको इसका प्रोजेक्शन आगे लेना है, तो इसके लिए आप रे ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसका प्रोजेक्शन नीचे आ जाता है। ये भी इनफाइनाइट लाइंस होती है, लेकिन जैसे कि हमने देखा कंस्ट्रक्शन लाइन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस अलग अलग से निकालना पड़ता है हमें। मतलब हॉरिजॉन्टल चाहिए तो एच एंटर करना पड़ता है, वर्टिकल चाहिए तो वी एंटर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर देते हैं तो उसकी एक लाइन तैयार हो जाती है। देखिए, मैंने ये थोड़ा इंक्लाइन लाइन थी, इसको मैंने क्लिक कर दिया 2 पॉइंट पे, इसकी प्रोजेक्शन ऊपर आ गई। इसका मुझे एंगल पता नहीं है, लेकिन मुझे इसका प्रोजेक्शन ऊपर चाहिए, तो ये आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका प्रोजेक्शन नीचे चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है और ये सेकेंड पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन नीचे भी आ गया। हेलो हेलो, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है रीजन, जो 3D में सबसे ज्यादा यूज होता है। वो हम 3D के बाद, 3D के समय मैं आपको ये रीजन ऑप्शन बता दूंगा। तो आगे चलते हैं मूव की तरफ। मूव का शॉर्टकट है एम एंटर। अगर कोई भी डायग्राम आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करनी है, तो इसके लिए हम मूव कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है, ये 2 सर्कल मुझे यहाँ पे और ये सर्कल मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, तो इसके लिए हम मूव कमांड यूज कर सकते हैं। मूव पे जाइए और शॉर्टकट उसका है एम एंटर। एम एंटर कीजिए, जॉब सिलेक्ट कीजिए, एंटर। उसके बाद उसका सेंटर पॉइंट लीजिए और जहां पर आपको चाहिए वहां पर आप प्लेस कर सकते हैं। ओके, ये भी आप वैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, डेस्टिनेशन। अगर आपको ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपको यहां से एक डिस्टेंस पे, यहाँ पे आपका ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आपको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मूव करना है, तो आप कर सकते हैं। एम एंटर कीजिए, मूव का एम एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, एंटर। उसके बाद शिफ्ट एट द रेट, उसका डिस्टेंस कॉमा एंगल। शिफ्ट एट द रेट 100 कॉमा 45 डिग्री। ये देखिए, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था, यहाँ से मैंने यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर दिया। जितना आपका डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे।
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, यहां से आपको ये ऑप्शंस ट्रांसफर, यहां से आपको ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करना है, तो यहां से ऑर्थो ऑफ कीजिए, शिफ्ट @ 150, 60 डिग्री। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट। अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट रोटेट करना है, ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करना है। रोटेट, सिलेक्ट होल ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट रोटेशन एंड पॉइंट, सॉरी बेस पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करना है वो पॉइंट, और उसका एंगल दे दीजिए 45 डिग्री। ये भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर होता है, मतलब आपको अगर इस पॉइंट से करना है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ऐसे, या अगर आपने ये पॉइंट सिलेक्ट किया है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। अगर आपने ये पॉइंट सिलेक्ट किया है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। देखिए, रोटेट, इसका शॉर्टकट है RO, एंटर, होल ऑब्जेक्ट, एंटर, ये पॉइंट और इसका एंगल 45 डिग्री। आपको जितना एंगल चाहिए उतना एंगल पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सेंटर से पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप यहाँ पे आपका सेंटर है, यहाँ पे बीच में आपका सेंटर है, और इस पूरे ऑब्जेक्ट को आपको इक्वली रोटेट करना है, मतलब ये भी ऊपर जाना चाहिए और ये भी नीचे आना चाहिए। तो रोटेट, सिलेक्ट होल ऑब्जेक्ट, एंटर, उसका सेंटर पॉइंट देते समय आपको बीच में यहाँ का सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ का सेंटर पॉइंट और एंगल 45 डिग्री। ये देखिए, सेंटर पॉइंट मैंने ये दिया था, ये भी एंगल यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, एंगल यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। रोटेट, ये दो ऑप्शन आपको समझ में आ गए। बढ़ते ट्रिम की तरफ। ट्रिम का शॉर्टकट है TR। शॉर्टकट की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि शॉर्टकट आपको आगे जाके सिर्फ शॉर्टकट ही यूज करना है। ट्रिम, अगर आपने सर्कल बनाया लेकिन आपको इसके ये अंदर का पोर्शन नहीं चाहिए, ये पोर्शन आपको ट्रिम करना है, मतलब कट करना है। अगर आप इरेज कर लेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। ये देखिए, सिर्फ आपको अंदर का ये सेक्शन जो है, यही सेक्शन आपको कट करना है। ट्रिम में जाइए, एंटर कीजिए, और जो ऑब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए सिर्फ उसको क्लिक कीजिए। ऐसा कुछ मैंने बनाया है। अगर मुझे इसमें बीच में से जो लाइन है वो सभी मुझे ट्रिम करनी है, तो उसका शॉर्टकट में यूज करता हूँ TR, एंटर, एंटर, 2 टाइम्स एंटर, TR डबल एंटर। सिर्फ लाइन सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट सेकेंड, ऐसे सिर्फ लाइन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे इसमें कई ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं कि सिंगल लाइन ट्रिम नहीं होती, उसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सिंगल लाइन कभी ट्रिम नहीं होती, तो ट्रिम करते समय TR डबल एंटर, सिर्फ आप लाइन चूज कीजिए। सभी सिंगल लाइन से, इसलिए ट्रिम नहीं होती। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंड। इसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब आपने जो लाइन ट्रिम किया है उसको आपको पूरे नेक्स्ट लाइन तक अटैच करना है। ये लाइन पूरे यहाँ तक अटैच करनी है, तो उसके लिए ऑप्शन है EX डबल एंटर, एक्सटेंड, बैक क्लिक कीजिए। ये पूरी लाइन अब इसके आगे का एक लाइन है तब तक एक्सटेंड हो जाएगी। अगर इसके आगे की लाइन है नहीं है तो यहाँ पे एक सिंबल दिखेगा, ये आपको बताएगा कि इसके आगे कोई लाइन नहीं है तो ये एक्सटेंड नहीं हो सकती। ये देखिए, जितने भी आपके लाइंस हैं वो सभी लाइंस आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट तक।
लेकिन ये आपको एक एरो बताएगा कि इसके आगे कोई लाइन नहीं है, तो ये लाइन एक्सटेंड नहीं हुई। अभी देखिए इस लाइन के आगे एक सर्कल है, इस लाइन के आगे एक सर्कल है यहाँ पर, तो ये लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, ये देखिए। लेकिन इसके आगे कोई सर्कल या लाइन नहीं है, तो ये एक्सटेंड नहीं होगी। ये तीन ऑप्शंस आपको समझ में आ गए। तो बढ़ते इरेज की तरफ। इरेज मतलब डिलीट। इरेज पे क्लिक कीजिए, जो ऑब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए इस पे क्लिक कीजिए। ऐसे आप क्रॉस करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं और एंटर कीजिए। जो जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है वो सभी इरेज हो जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं। जो इरेज हो गया ऑप्शन ऑब्जेक्ट या जो भी आपने किया है वो ऑब्जेक्ट फिर से वापस आ जाएगा। ओके, तो कॉपीज, कॉपीज का ऑप्शन, हाँ, और रोटेट में आपको एक ऑप्शन बताना मैं भूल गया, तो अभी मैं बताता हूँ। समझ लो आपकी एक लाइन है ये, और इसको, हाँ, इस लाइन का एंगल मुझे पता नहीं है कितना है, मैं मेजर अभी मेजर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस लाइन को इस लाइन के साथ रोटेट करना है। मतलब जितना इसका एंगल है उतना ही इस लाइन का एंगल होना चाहिए। तो रोटेट में जाइए, आर ओ एंटर। जिस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद एंटर करिए, इसका बेस पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है रेफरेंस का, रेफरेंस पे सिलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि रेफरेंस एंगल कितना है। यहाँ पे सभी लोग गलती करते हैं, आप इस लाइन को सिलेक्ट कर देते हैं, जो कि सिलेक्ट करना होता है इस लाइन को। जिस लाइन को हमें रोटेट करना है उसका एंगल हमें यहाँ पे मेंशन करना रहता है। मतलब जिस लाइन पे अभी वो लाइन है, जिस एंगल पे अभी वो लाइन है, वो लाइन हमें मेंशन, वो एंगल हमें मेंशन करना पड़ता है। तो अगर आपको वो एंगल पता नहीं है तो डोंट वरी, सिर्फ आप उस लाइन के 2 पॉइंट्स क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो एंगल उसका मेंशन हो जाएगा। तो अभी ये आपको बता रहा है कि स्पेसिफाई द न्यू एंगल ऑफ द लाइन। तो अगर आपको इस लाइन का एंगल पता नहीं है तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे पॉइंट्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पॉइंट्स पे क्लिक कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये देखिए। समझ में आ गया है? फिर से बताऊं? और एक बार बताइए सर। फिर से बता जाओ। रोटेट, आर ओ एंटर, select the object first, enter, specify first point, click on the reference. Okay, just mention here the reference angle means the first line which we want to rotate, the angle of this line, first point and second point. Okay, then choose the second line's angle, means just click on the point option, just mention the 2 points of the new line. Okay, ये आपको जैसा आपका ये, जितना आपका इस लाइन का एंगल था उतना ही इस लाइन का एंगल भी हो गया है। समझ में आ गया या फिर से बताऊं? सिद्धांत, shall I repeat or not? नो सर। Yes, sir. Repeat. रिपीट करो रिपीट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होता है तो इसलिए मैंने आपको ये ऑप्शन बता दिया है रोटेट का। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट है CO, CO एंटर। अगर आपको, आपने एक रेक्टेंगल बनाया है,
एक सर्कल निकाल दिया आपने यहाँ पे। यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन है एरे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको कॉपी ऑप्शन बता देता हूँ। ये सर्कल आपको यहाँ से इस तीनों कॉर्नर पे प्लेस करना है, तो आप कॉपी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कॉपी का शॉर्टकट है CO, एंटर। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। यहाँ पर बेस पॉइंट मतलब जहां से आपको ये सर्कल मूव करना है या कॉपी करना है, उसका सेंटर पॉइंट आपको मेंशन करना जरूरी है। सिलेक्ट सेंटर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, जहां पे आपको चाहिए वहां पे आप ये ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिस्टेंस भी दे सकते हैं, मतलब शिफ्ट @ 100, 0 डिग्री। ये देखिए यहाँ से 100 पर शिफ्ट @ कॉपी, यहाँ से शिफ्ट @ 200, 0 डिग्री। ओके, ये आपका कॉपी ऑप्शन हो गया। मिरर, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, आपने ऐसे कुछ बनाया है यहाँ पे, अगर आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ये आपको इस साइड, यहाँ पे एक सेंटर लाइन रहती है, देखिए इसकी सेंटर लाइन है, इसके इस साइड पे ट्रांसफर करना होगा, तो इसके लिए हम मिरर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। गोइंग टू द मिरर, और इसका शॉर्टकट है MI, एंटर। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट, जितने आपके ऑब्जेक्ट हैं वो सभी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। क्रॉस सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप ऐसे, एंटर। ओके, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। आपकी मिरर लाइन ये है, मतलब इस लाइन के पार आपको मिरर करना है उस ऑब्जेक्ट को, इसलिए आप 2D में इस लाइन के 2 पॉइंट्स मेंशन करना रहता है आपको। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आपने निकाला है पहले, ये डिलीट करें या नहीं। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं, अगर चाहिए तो सिर्फ नो कर दीजिए। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की कॉपी, यहाँ पर आ गई है मिरर होके। ओके, तो आप देखिए मुझे यही ऑब्जेक्ट इस साइड पे भी लाना है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, मुझे इस साइड पे भी मिरर करना है, तो आप कर सकते हैं। क्रॉस सिलेक्शन कीजिए, मिरर, या फिर MI, एंटर। पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, एंटर। अभी आपका मिरर लाइन ये है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, एंड नो। मिरर समझ में आया? ओके, हाँ, आपको डिलीट का भी ऑप्शन बता देता हूँ। मिरर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट मिरर्स फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। अभी मैं आपको ये ऑब्जेक्ट डिलीट करके दिखाऊंगा। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, यहाँ पे ये डिलीट हो गया और इसकी कॉपी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है चैम्पर एंड फिलेट। ये दो ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बेंड का ऑप्शन नॉर्मली कोई यूज नहीं करता। जो पाइप बैंड्स वगैरह, जो पाइप फिटिंग्स वगैरह रहते हैं, पाइप डिजाइनिंग, वो सबसे ज्यादा बेंड का ऑप्शन यूज करते हैं। नॉर्मली मैकेनिकल में इसका यूज ज्यादा नहीं होता। दो कर्व्स ज्वाइन करने के लिए बेंड कर्व का इस्तेमाल होता है। तो पहले मैं आपको देता हूं फिलेट के बारे में। फिलेट, इसका शॉर्टकट है F, एंटर।
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रेडियस, ट्रिम। ये दो ऑप्शन सबसे ज्यादा मैकेनिकल में यूज होते हैं। तो पहले अगर कोई भी आपको फिलेट देना होता है तो उसका रेडियस आपको पता रहना जरूरी है। तो रेडियस पे क्लिक करता हूं मैं, इसका रेडियस मुझे देना है 10 mm। एंटर, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, ये रहा इसका रेडियस। फिर से बता देता हूं, एफ एंटर, रेडियस 30 mm, एंटर, फर्स्ट लाइन देन सेकेंड लाइन। अब आपने मेंशन किया होगा यहाँ पे कि यहाँ पे दो लाइंस आगे थी, वो कट हो गई, ट्रिम हो गई वो। अगर आपको वो लाइन ट्रिम नहीं करनी है तो इसमें एक ऑप्शन है, फिलेट में जाइए, एफ एंटर, यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रिम का, ट्रिम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अभी कंटिन्यू चालू है ट्रिम का ऑप्शन। अगर आपको यहाँ पे आगे की लाइंस ट्रिम नहीं करनी है तो नो ट्रिम का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। फिर से आप रेडियस दे दीजिए 30, एंटर, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। आगे के लाइंस, दोनों लाइंस जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ट्रिम नो ट्रिम आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं चैम्पर की तरफ। चैम्पर की तरफ, चैम्पर पे आ जाइए। चैम्पर में भी आप यहाँ पर तीन ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस, एंगल और ट्रिम। ये तीन ऑप्शन सबसे ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस में हमको दो डिस्टेंस मालूम रहना जरूरी है, मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस। एंगल में हमें एक डिस्टेंस और एक एंगल पता रहना जरूरी है। और तीसरा ऑप्शन है ट्रिम, जो कि हमने अभी देखा है। तो चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस पे क्लिक किया, ये आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट चैम्पर डिस्टेंस, मतलब आप जो लाइन पहले सिलेक्ट करने वाले हैं उसका डिस्टेंस आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने डाल दिया 25। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने 25 फर्स्ट लाइन का डाला है, एंटर किया। स्पेसिफाई सेकेंड, सेकेंड का मैं देता हूँ 40, एंटर। अब मैं फर्स्ट लाइन चूज करता हूं इस लाइन को, और सेकेंड लाइन चूज करता हूं इस लाइन को। ये देखिए, फर्स्ट पे 25 डिस्टेंस हो गया और सेकेंड लाइन पे 40 डिस्टेंस। यही मैं डिस्टेंस डिस्टेंस जैसे थे वैसे रखता हूं। अब मैं चूज कर रहा हूं फर्स्ट लाइन इसे और सेकेंड लाइन इसको। इन दोनों के बीच आप डिफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे 25 यहाँ पर अप्लाई हो गया है और यहाँ पे 25 नीचे की साइड पे अप्लाई हो गया है, हॉरिजॉन्टल साइड पे। और वर्टिकल साइड पे 40 यहाँ पे अप्लाई हो गया है, जिसकी पूरा अपोजिट यहाँ पे था। तो अब डिस्टेंस कैसे भी दीजिए, आपके सिलेक्शन पे डिपेंड है कि कौन सा डिस्टेंस कहाँ पे अप्लाई होगा। CHA चैम्पर का शॉर्टकट है, एंटर। आपका ऑप्शन हो गया डिस्टेंस का। अब हम चलते हैं एंगल की तरफ, चैम्पर, एंटर, एंगल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन, मतलब चैम्पर का फर्स्ट लाइन का लेंथ देना जरूरी है। मैं देता हूं 30, और उसके बाद चैम्पर का एंगल देना जरूरी है, मतलब 45। मैंने फर्स्ट इसे सिलेक्ट किया, जैसे मैंने डायमेंशन दिया था 30, तो वो अप्लाई होगा यहाँ पे, और उसके बाद एंगल अप्लाई होगा यहाँ से ऊपर। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे मेजर करके दिखाता हूँ, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। इसका एंगल है 45 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस जो है, ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, इन दोनों का 30 है। यहाँ पे डिस्टेंस फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया, और एंगल यहाँ से ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर यहाँ पे एंगल आ गया। ओके, तो अभी हम ऐसे ही दूसरे साइड भी करते हैं, एंगल,
यहाँ पे मैं देता हूँ 40 लेंथ एंड एंगल 60 डिग्री। मैं पहले सिलेक्ट इसे करता हूँ और बाद में इसको सिलेक्ट करता हूँ, मतलब यहाँ से 40 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से 60 डिग्री एंगल होके यहाँ से यहाँ पे चैम्फर हो जाएगा। दैट क्लियर फॉर ऑल? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब आपने ये रेक्टेंगल निकाला है, आपने ये रेक्टेंगल निकाला है, तो इसको आपको अलग अलग करना रहता है, मतलब ये लाइन आपको अलग करनी है, ये लाइन आपको अलग करनी है, ये लाइन आपको अलग करनी है। तो इसके लिए एक्सप्लोड कर सकते हैं। एक्सप्लोड का शॉर्टकट है एक्स, एंटर, सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। ये देखिए ये लाइन सेपरेट हो गई, ये लाइन सेपरेट हो गई, ये लाइन सेपरेट हो गई, ये लाइन सेपरेट हो गई। ओके, स्ट्रेच मैं आपको बाद में बताता हूँ। स्केल। स्केल मतलब अगर आपने एक रेक्टेंगल निकाला है, वो डायमेंशन निकालता हूं मैं 100, 120, 130। अगर मुझे डबल साइड करनी है, मतलब इसका ये जो है वो 100 है, वो 200 होना चाहिए, और हाइट मुझे 260 होनी चाहिए, मतलब इसके पूरा ट्वाइस होना चाहिए। तो इसके लिए हम स्केल कर सकते हैं, ऑप्शन स्केल ऑप्शन। स्केल का शॉर्टकट है एस सी, स्केल, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। इसका बेस पॉइंट देना जरूरी है, मतलब यहाँ इसका सेंटर पॉइंट, जिससे ये स्केल पूरा हो जाएगा। सिलेक्ट स्केल एंड सिलेक्ट स्केल फैक्टर, मींस आपको ये कितना गुना बढ़ाना है, मतलब 2 गुना मुझे बढ़ाना है। तो मैं टाइप करके एंटर कर देता हूँ। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट था पहले, ये हो गया बाद में ट्वाइस। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। आप साइड का अगर लेंगे, साइड का बेस पॉइंट लेंगे, तो एक साइड ही, राइट साइड में ही ये ऑब्जेक्ट पूरा स्केल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में स्केल नहीं होगा। तो मैं इसको देता हूँ 0.5, हाफ कर देता हूँ मैं। ये देखिए पहले ऑब्जेक्ट ये इतना था, इसके बाद इतना हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ राइट साइड से कम हो गया, लेफ्ट साइड पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। वही मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट साइड का ऑप्शन चूज करता हूँ, तो स्केल सिर्फ लेफ्ट साइड पे होगा। ट्वाइस, एंटर। ये देखिए ये ऐसे हुआ, और ये इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये स्केल हो गया। ओके, तो इसके बाद एरे एक ऑप्शन है। एरे जो मैकेनिकल में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसमें नॉर्मली हम सबसे ज्यादा रेक्टेंगल एरे और पोलर एरे यूज करते हैं, कभी कभी हम पाथ एरे यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये लेंगे पोलर एरे। सिलेक्ट पोलर एरे, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हमें रोटेट करना है, मतलब एरे करना है उसको, प्रेस एंटर। नाउ सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट, मींस हमको किस सेंटर पॉइंट के रेफरेंस से ये पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करना है, वो सेंटर पॉइंट हमको देना होगा। और इसके बाद हमको जितने रोटेशंस चाहिए, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ये आइटम्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख 8 हो गए। जितने अगर आपको जितना आप इंक्रीज करेंगे, उतना यहाँ का एंगल यहाँ पे चेंज होता जाएगा। पूरा 360 है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ 300 डिग्री में ही आपको सिर्फ 10 आइटम फिट करने हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। आप एंगल कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 270 अगर आपको करना है, यहाँ पे 270 डिग्री में आपको 10 आइटम्स फिट करने हैं। यहाँ पे ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा 90 डिग्री का सेक्शन आपको ब्लैंक रखना है, तो वो भी कर सकते हैं।
आप इसके रोज भी बढ़ा सकते हैं, 2 रोज भी कर सकते हैं, आपको जितने रोज चाहिए वो रोज भी कर सकते हैं। उन दोनों का स्पेसिंग भी आप कम कर सकते हैं। ये देखिए, स्पेसिंग भी आप ऐसे कम कर सकते हैं। अगर आपको ये एरे फिर से एडिट करना है तो इस पे डबल क्लिक कीजिए, ये पूरा एरे फिर से एडिट हो जाएगा। ये देखिए, आपको अगर यहाँ पे सिंगल ही चाहिए तो सिंगल ही रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको 360 पूरा डिग्री का चाहिए तो 360 डिग्री में भी, 12 चाहिए तो 12 रख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद क्लोज एरे। ये हम हाँ, ये सबसे ज्यादा यूज होता है बेयरिंग्स में। जब हम बेयरिंग्स निकालते हैं तो उसमें हम हर जगह पे सर्कल नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए एरेज, और सबसे कम समय में अगर आपको ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो ऐसे एरेज और स्केल्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना होगा। उसके बाद आता है रेक्टेंगल एरे। एट द रेट देखिए, आपको इस सर्कल को इस रेक्टेंगल के ऊपर स्प्रेड करना है पूरा, तो आप रेक्टेंगल एरे चूज कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ये देखिए, आपको यहाँ पे पूरा एरे दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है, आप इसको नीचे ही ला सकते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे भी आप कर सकते हैं इसको। तो जितने चाहिए उतने लाइंस, रोज और कॉलम्स आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कॉलम्स 6 चाहिए तो 6 आप कर सकते हैं। हर एक में से डिस्टेंस आप मैन्युअल भी बढ़ा सकते हैं और ऑटोमेटिक भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पूरा टोटल स्पेसिंग आप दे सकते हैं 500। इसमें से ये पूरा फिट करके ऑटोमेटिकली एरे स्प्रेड करके देगा। ये ऐसे एरे हम ऐसे बना सकते हैं। फिलेट एंड चैम्पर, ओके सॉरी, मैंने देखा नहीं था। आई हैव डाउट्स इन फिलेट एंड चैम्पर। हाँ, जो डाउट है आपको वो आप लास्ट में पूछ सकते हैं सेशन होने के बाद। फिलेट एंड चैम्पर रिपीट, ओके नो प्रॉब्लम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिलेट्स एंड चैम्पर। फिलेट में हमें रेडियस मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे फिलेट का शॉर्टकट है एफ, एंटर। फिलेट में यहाँ पे 2 ऑप्शन हम सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं, एक तो रेडियस है और ट्रिम। अगर आपको फिलेट में रेडियस आपको पता है तो आप रेडियस पे क्लिक कीजिए, उसका रेडियस दे दीजिए 40 और फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके आगे का जो ऑप्शन लाइन्स है, इसके आगे की जो लाइन्स वो ट्रिम नहीं हो रहे। फिलेट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिम का, ट्रिम पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अभी कंटिन्यू चल रहा है नो ट्रिम का, अगर आपने ट्रिम कर दिया तो इसके आगे का जो लाइंस, इसके आगे के जो लाइंस है वो ट्रिम हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे लाइंस ट्रिम नहीं हो रहे थे, यहाँ पे लाइंस ट्रिम हो गए। फिलेट में हम ये 2 ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं मैकेनिकल में। चैम्पर, चैम्पर में डिस्टेंस, एंगल एंड ट्रिम ये सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डिस्टेंस, ये एक्स डायरेक्शन का आपको डिस्टेंस चाहिए, ये वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस, और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस। ये 2 डिस्टेंस आपको मेंशन करना जरूरी है। ये देखिए, मैं चैम्पर सिलेक्ट करता हूँ, चैम्पर यहाँ पे मैं डिस्टेंस सिलेक्ट करता हूँ पहले,
डिस्टेंस में फर्स्ट लाइन जो मैं सिलेक्ट करने वाला हूं उस फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस में मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं 100, एंटर। और मैं सेकेंड लाइन जो सिलेक्ट करने वाला हूं उसका मैं यहाँ पे 50 मेंशन करता हूं। तो ध्यान दीजिए जो मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करने वाला हूं उस पे 100 mm डिस्टेंस अप्लाई होगा, और जो मैं लाइन सेकेंड सिलेक्ट करूंगा उस पे 50 mm अप्लाई होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से ये लाइन यहाँ तक है और यहाँ से ये, देखिए फर्स्ट लाइन मैंने ये सिलेक्ट की थी इसलिए यहाँ पे 100 mm इस लाइन पे अप्लाई हो गया, और सेकेंड टाइम मैंने 50 सिलेक्ट की थी इसलिए 50 mm यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल। हमें एक एंगल में फर्स्ट लाइन जो रहती है जो हम सिलेक्ट करते हैं उसका डायमेंशन, उसका लेंथ देना जरूरी है। मतलब मैं यहाँ पे देता हूँ 150, और उसके बाद जो लाइन कट होगी वहां से ये एक एंगल मेजर करेगा। मतलब यहाँ पे मैंने दिया 60 डिग्री। तो मैं सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करता हूं जहां पे 150 mm अप्लाई होगा, यहां से यहां तक शायद कहीं पे होगा, और उसके बाद यहां से एक लाइन यहाँ पे आएगी जो 60 डिग्री की होगी। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको मेजर करके बताता हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है 150, जो कि हमने पहले लाइन जो सिलेक्ट की थी उसको 150 डिस्टेंस अप्लाई हो गया, और इसके बाद इस लाइन से इस पॉइंट से उसने एक एंगल मेजर किया। मतलब ये इन दोनों का एंगल था वो 60 डिग्री, और इस पे एक उसने लाइन बनाई, और जहां पर वो टच कर रही है वहां तक उसने, इसका डिस्टेंस मुझे पता नहीं है कितना है लेकिन इसका एंगल मुझे पता है, तो इसके आगे का पूरा सेक्शन उसने कट कर दिया। तब क्लियर हो गया या फिर से बताऊं? इज देयर एनी डाउट? ओके, चैम्पर और फिलेट में समझ में आ गया? आगे चले। यस। ओके, ठीक है। तो एरे, अब हम देखेंगे पाथ एरे। पाथ के लिए हमें एक स्प्लाइन निकालना जरूरी है। एक स्प्लाइन हम निकालेंगे यहाँ पे। इस प्लान पे मैं एक यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। 2 पॉइंट सर्कल बना देता हूँ। सर्कल 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड। अब यहाँ पे मैं आता हूँ पाथ एरे पे। पाथ एरे, फर्स्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हमें एरे करना है, एंटर एंड सिलेक्ट द पाथ कर्व। मतलब जिस पाथ पे हमें उस ऑब्जेक्ट को कॉपी या पे मूव करना है उसको सिलेक्ट करें। ये देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट इस पे एरे हो गया है, लेकिन
इसने एसोसिएट पॉइंट ले लिया है, मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का रेफरेंस उसने लिया है और इसने फिर से यहाँ पे एरे बनाए हैं। उसने बेस पॉइंट अगर आप लेंगे इसका, यहाँ पे बेस पॉइंट अगर क्लिक करेंगे तो पूरा इस सर्कल का बेस पॉइंट इस पूरे पार्ट को टच करता हुआ जाएगा। इन दोनों का स्पेसिंग यहाँ पे बताया है 100 mm, मतलब इन दोनों का स्पेसिंग यहाँ पे हर एक का स्पेसिंग है 100 mm। तो हम रोज और कॉलम्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो एरे हो गए, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं ऑफसेट। हाँ, और इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीलाइन एंड स्प्लाइन। ये पॉलीलाइन में हम लाइन भी बना सकते हैं, मतलब अगर मुझे यहाँ पे लाइन चाहिए और यहाँ से एक आर्क चाहिए तो हम आर्क बना सकते हैं यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे आर्क या फिर लाइन बना सकते हैं। स्प्लाइन में ऐसा नहीं रहता, स्प्लाइन में कंटिन्यूअस आर्क ही रहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर स्प्लाइन में कोई भी स्प्लाइन ले लिया तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आर्क ही रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं रहती। क्योंकि ये इलिप्स जैसा रहता है, जैसे हम इलिप्स निकालते हैं ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम पॉइंट्स क्लिक करते हैं, देखिए मैंने अगर लाइन ली तो लाइन यहाँ से यहाँ तक आती है, फिर से ऐसे आती है और सेकंड लाइन ऐसे आती है। तो ये दोनों पॉइंट को ये कवर अप कर देता है और इन दोनों के बीच में एक आर्क जनरेट कर देता है वो, और इसको कहते हैं स्प्लाइन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं ऑफसेट की तरफ। ऑफसेट मतलब एक लाइन को अगर आपको ट्रांसफर करना रहता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ट्रांसफर करना रहता है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, तो आप ऑफसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपने एक रेक्टेंगल लिया है, आपको इसको एक्सप्लोर करना होगा, एक्सप्लोर एंटर, तो हर एक लाइन सेपरेट सेपरेट हो गई है। देखिए ये लाइन पूरी सेपरेट हो गई है, ये लाइन सेपरेट, ये लाइन सेपरेट और ये लाइन सेपरेट हो गई है। तो ऑफसेट पे आइए, इस लाइन को मुझे 40 mm अंदर ट्रांसफर करना है, उसके बाद फिर से 50 mm, ऐसे वेरियस डिस्टेंस पे मुझे ट्रांसफर करनी है। तो इसके लिए हम ऑफसेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऑफसेट का शॉर्टकट है ओ, एंटर, डिस्टेंस स्पेसिफाई कीजिए, मुझे 100 mm पे एक लाइन ट्रांसफर करनी है। सिलेक्ट द लाइन एंड द डायरेक्शन, मतलब अंदर करनी है, रेक्टेंगल के अंदर है या बाहर चाहिए, सिलेक्ट कीजिए, एंटर। यहाँ पे एक और ऑप्शन है एग्जिट, मतलब आपको ये क्लोज करनी है तो एग्जिट कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, तो जितने चाहिए। हाँ, इज एक्सप्लोड कंपल्सरी व्हाइल यूजिंग ऑफसेट? नो। अगर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल आपने लिया है, अगर आप इस सिंगल लाइन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफसेट एक्सप्लोर करना जरूरी है। अगर आपने इसी रेक्टेंगल को लाइन के साथ बनाया है, जो आपने ऐसे बनाया है, तो इसको एक्सप्लोर करना कंपल्सरी नहीं है। ये पहले से एक्सप्लोडेड है, ये पूरे एक दूसरे के साथ अटैच है। ये देखिए, ये पूरे लाइंस एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इसको हम सिंगल सिंगल लाइन के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते। अगर इसको ऑफसेट करना है तो ये पूरा रेक्टेंगल ऑफसेट हो जाएगा। ये देखिए मैं ऑफसेट कर रहा हूँ 100 से, इस पूरे रेक्टेंगल, ये देखिए ये पूरा रेक्टेंगल ऑफसेट हो जाएगा। और यहाँ पर एक सिर्फ लाइन, सिंगल लाइन ही ऑफसेट हो रही है। इज दैट क्लियर? ओके।
एक्सप्लोड, सिलेक्ट एंटर, ऑफसेट, डिस्टेंस 50, एंटर। यहाँ पे मल्टीपल आपको जितनी चाहिए वहां तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस भी बता रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस इस लाइन से आपको मेंशन होता है। अगर आपको पहले लाइन से चाहिए तो ऑफसेट डिस्टेंस 50, फर्स्ट लाइन से ही आप मल्टीपल कर दीजिए, तब तो फर्स्ट लाइन से ही डिस्टेंस मेजर होना शुरू हो जाएगा। 400 तक चाहिए तो आप इतना कर सकते हैं। अब ऊपर से नीचे तक चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, सिलेक्ट मल्टीपल। अगर आपको सिर्फ इसके अंदर का यही रखना है, आपको ये बाहर के लाइंस ट्रिम करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर है ट्रिम का। शॉर्टकट है TR, डबल एंटर, सिलेक्ट दोज लाइंस, एंटर। ये आपका ऑफसेट हो सकता है। अगर ऑफसेट कहाँ पे यूज होता है मैं आपको बता देता हूं। आपको अगर यहां से अंदर 175 पे यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे बीच में एक सर्कल आपको बनाना है। ये देखिए यहाँ से 175 आपका एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से 175 या फिर यहाँ से 25, ऊपर से डिस्टेंस है आपका 45। ये देखिए यहाँ पे आपको एक सर्कल बनाना है, तो इसके लिए ऑफसेट ऑप्शन सबसे जरूरी है। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपको अगर बनाना है एक सर्कल या फिर कोई भी पॉइंट, देखिए 25 हो गया। ऐसे आपको ऐसे दिया है और आपको एक सर्कल बनाना है, तो आप इस लाइन को एक्सप्लोर करके इस लाइन को 25 mm अंदर ऑफसेट कर सकते हैं, इस लाइन को एक्सप्लोर करके इस लाइन को 45 mm अंदर ऑफसेट कर सकते हैं, और इसके सेंटर पॉइंट पे आप एक सर्कल बना सकते हैं। ओके, ऑफसेट पे कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट्स? तो अगर हम एक ड्राइंग बनाते हैं, अगर मान लो हमने एक ऐसे ड्राइंग बनाया है, @ 200, कॉमा यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया है 10 mm का। इसको मुझे यहाँ पे और यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो मैं ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मिरर का। इस ऑब्जेक्ट को मुझे ट्रांसफर करना है इसके सेंटर में से। यहाँ पे जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इन दोनों में से डिस्टेंस रहेगा। इन दोनों को मैं फिर से मिरर करता हूँ इसके सेंटर पॉइंट पे, मतलब नो, इन दोनों में से जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इस पॉइंट से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट से यहाँ तक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर एक और प्लेट है, कर देता हूँ मैं। ट्रिम, ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने ट्रिम कर लिए। इसको मैंने फिलेट ऐड कर दिया।
रेडियस है तो R एंटर कर सकता हूं मैं, R एंटर, 10 एंटर, फर्स्ट सेकेंड, ऐसा मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसको मुझे अब डायमेंशन देना है। तो अभी हम आगे चलेंगे डायमेंशन की तरफ, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डायमेंशन कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्विक डायमेंशन एक ऑप्शन है, मतलब अगर सिंगल लाइन होगा, सिंगल लाइन है या फिर सर्कल है तो इसका हम डायमेंशन क्विकली दे सकते हैं, इस लाइन का देना है या फिर इस लाइन का देना है, तो यहाँ पे क्विक डायमेंशन दे सकते हैं। या फिर अलग अलग से डायमेंशन देना है तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ डायमेंशंस है, लीनियर डायमेंशन, फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट 200। देखिए फिर से हम दे सकते हैं फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट 150। ऑफसेट का भी अगर आपको देना है तो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट 75। अगर आपको यही कमांड रिपीट करनी है तो एंटर कीजिए, वैसे ही ये कमांड रिपीट हो जाएगी 50 mm। आपको रेडियस देना है, रेडियस भी दे सकते हैं आप, रेडियस एंटर, चारों की रेडियस सेम ही है। अगर आपने एक इंक्लाइन ऑब्जेक्ट बनाया है, ऐसे आपने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है और इसका इंक्लाइन डायमेंशन आपको देना है, तो आप यहाँ पे जाके अलाइन पे जाके 2 पॉइंट सिलेक्ट करके आप इसका डायमेंशन दे सकते हैं। आप इसका एंगल भी मेंशन कर सकते हैं, एंगुलर फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकेंड लाइन, बोथ। तीन ऑप्शन हो गए। आर्क, अगर आपने मानो एक आर्क यहाँ पे डिफाइन किया है, तो आर्क का भी लेंथ आप दे सकते हैं यहाँ पे, आर्क लेंथ, इसका आर्क लेंथ कितना है 181 समथिंग है, ये सर। रेडियस और डायमीटर आपको पता है, मैंने यहाँ पे रेडियस दिया था, आप इसका डायमीटर भी दे सकते हैं, अलग से आप डायमीटर भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स, अभी देखिए यहाँ पे ये पॉइंट एक्चुअल 0 से कितने डिस्टेंस पर है, ये अगर आपको मेंशन करना है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पे जाके इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इतने डिस्टेंस 0 से ये इतने डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस में इतना है, वाई एक्सिस में इतना है, ये पूरा ऐसे मेंशन हो सकता है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे आपको किसी भी पॉइंट्स, मतलब इस सेंटर पॉइंट को आपको मेंशन करना है तो एक्स या फिर वाई एक्सिस पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। यस, लीडर, मतलब आपको कुछ बताना है कि इसमें से पार्ट कितने नंबर का है, मतलब अगर आपको ये होल मेंशन करना है कि 2 नंबर पे इस होल का पूरा डायमेंशन मैंने सेट किया है। अगर आपने बिल ऑफ मटेरियल देखा तो उस पे हमको एक पार्ट नंबर लिस्ट रहती है साइड पे, मतलब ये पार्ट कितने नंबर में मेंशन किया रहता है, मतलब एक नंबर पे बेस होगा, सेकेंड नंबर पे बोल्ट होगा, थर्ड नंबर पे स्क्रू होगा, शायद प्लेट होगी, या फिर बॉल बेरिंग्स वगैरह होंगे, या फिर कोई भी एक पार्ट लगाया होगा, तो उसका पूरा डिटेलिंग हम बिल ऑफ मटेरियल में करते हैं। वैसे उसको नंबरिंग देने के लिए हम लीडर का इस्तेमाल करते हैं। लीडर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये सिर्फ आप यहाँ पे मेंशन कीजिए कि ये 1 नंबर का है। यहाँ पे ये बहुत छोटा हुआ है, इसे डबल क्लिक कीजिए, इसे सिलेक्ट करके आप इसका स्पेसिंग यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, 10 कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ गया।
इसे आप जितने चाहिए उतने नंबरिंग से आप दे सकते हैं। फिर 10 और नंबर है आप हमारा 2। ऐसे आप कर सकते हैं और इसका भी आप मेंशन कर सकते हैं 3 नंबर। डायमेंशन सिलेक्ट 10। अगर आपको किसी चैम्पर का डिस्टेंस अगर आपको किसी चैम्पर का डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रेडियस चैम्पर पे जाके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक आपको चीज मैं बताना भूल गया पहले स्टार्टिंग में कि लिमिट्स यूनिट्स। अगर आपको किसी भी डायमेंशन का यूनिट चेंज करना है तो यहाँ से फॉर्मेट पे यूनिट्स का ऑप्शन है। यूनिट्स पे जाके आप यहाँ पे डेसिमल कर सकते हैं। मैकेनिकल के मिलीमीटर पे सभी मिलीमीटर या सेंटीमीटर में सभी डिस्टेंस डायमेंशंस रहते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं। प्रिसीजंस मतलब यहाँ पे हमने जो 10 mm डिस्टेंस दिया है उसके आगे के कितने डेसिमल्स रहेंगे उसके हिसाब से हम सिंगल या डबल कोई भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डायमेंशन देंगे सिंगल डेसिमल और आपको यहाँ पे भी जाके सेटिंग्स चेंज करना रहता है। यहाँ पे सिंगल डेसिमल डायमेंशन का सिंगल डेसिमल्स देखिए पूरा सिंगल डेसिमल्स हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कुछ डाउट है तो अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, किसको हाँ कुछ कैन डाउट है? यू हेलो हाँ, आपको इस सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। This conference will now be recorded. सेशन आपला आता संपलेला आहे। आपण उद्या सकाळी 11:15 वाजता भेटू। सेकंड 11:15 वाजता तयार राहा। ओके सर. ओके, थँक्यू. थँक्यू सर.